Hallelujah. 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 मसीह खुदा में आप सबकी इस्लाम की हो। मसीह खुदा में आप सबकी इस्लाम की हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज है और हर रोज शाम 7:30 बजे चर्च में सिपाही इबादत होती है। इबादत का वक्त हो चुका, हम शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए उसने हमारी जिंदगी में मुहैया किया और हमें इस लायक बनाया ताकि हम उसके हजूर में इकट्ठा होकर उसके नाम की मदद सही कर सकें, उसके नाम को पुकार सकें, उसके नाम को धन्यवाद कह सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें कि कोई शुक्रगुजारी के लायक खुदा वो मेहरबान खुदा है। वो अपने लोगों को संभालता है, वो अपने लोगों की निगरानी करता है। उसका हाथ हमेशा उसके लोगों पर बड़ा रहता है। वो आमदरफ्त में अपने लोगों की निगरानी करता और उसकी नजर हमेशा उसके लोगों पर लगी रहती है। उसका हाथ हमेशा उसके लोगों पर बड़ा रहता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक खुदा और मेहरबान खुदा है। वो अपने लोगों को संभालता है और बार बार ऐसे मौके देता है ताकि उसके हजूर में छुपे और उसकी शुक्रगुजारी कर सके। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे और आज की सारी बात को खुदा में हैंडओवर करेंगे ताकि खुदा उन सारी इबादत में अपने लोगों को संभाले और अपने लोगों को इससे इस्तेमाल करें। और ताकि दहशतगर्दी खतरा कबलीस के मुंसूबों से खतरा के पुलिस की चालों से बचा के महफूज रखे और अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करें। जितनी टीम मौजूद है हम खड़े होंगे, दुआ करना शुरू करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया, खुदस 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 नाम रब्बल क़ादिर आसमान और ज़मीन के मालिक आते नहाय शुक्रगुज़ार है कि तूने हमारी ज़िंदगी में हमें आज का दिन बख्शा, आज की शाम बख्शी ताकि हम तेरे हज़ूर में छुपकर तेरे नाम की मदद सही कर सकें, तेरे नाम को पुकार सकें, तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें और अपनी शुक्रगुज़ारियाँ तेरे हज़ूर को जान सकें, तेरी शुक्रगुज़ारी कर सकें। तो शुक्रगुज़ारी के लायक खुदा मेहरबान खुदा जो कहने की मशक्क़त में करी है, जो यहोवा ये है, जो मुहैया करने वाला खुदा है, उसका हाथ हमेशा उसके लोगों को बड़ा रहता है। हम उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। वो अपने लोगों को संभालता है और अपने लोगों पर अपने रहम की बारिश बरसाता है। उसने अपने लोगों को जिंदगी दी तो और स्लाइड बनाया ताकि उसके हजूर में सब उसके नाम को मदद उसके नाम को पुकार सके और उसकी शुक्रगुज़ारी कर सके। हमारी शुक्रगुज़ारी करेंगे उसने गर्मी की शिद्दत को कम किया। उसकी शुक्रगुज़ारी करेंगे उसका हमेशा उसके लोगों को बना रहता है। हम उसकी शुक्रगुज़ारी करेंगे और आज हमारी इबादत में हम इसको कहते हैं ताकि वो अपने लोगों के दरमियान में मौजूद हो, वो अपने लोगों की निगरानी करे, वो अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करे। जितने लोग आज के उसकी शुक्रगुज़ारी करते हैं, जितने लोग आने का इरादा रखते हैं, हम एक को उसके हज़ूर में रखें, उस नाम से अपने लोगों को तो बड़ी हिफाजत से यहाँ पे पहुँचाना ताकि लोग यहाँ पे पहुँच कर तेरी शुक्रगुज़ारी कर सकें और तेरी नेमतों को, तेरी बरकतों को
हासिल करके और तेरे जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर जब अपने घर पे जाएं तो वो जिंदा कलाम लोगों को पहुंचाने का सबब बन सके और तेरा जिंदा कलाम हम सबकी जिंदगियों को बदल दे और तेरा डर और पाप हमारी जिंदगियों के अंदर रहे। तेरे सुनासी हम सबको ये तौफीक देना ताकि हम अपनी वफादारियां तेरे साथ लगाएं और ये सुनासी हमारी जिंदगियों से हमारे चलने फिरने से उठने बैठने से तू ही नजर आए। तो हम सबको माफ करना, हमने कोई ऐसी खता की है जिससे हमने तुझे नाराज किया, यीशु तुम सबको माफ करना और अपने लायक ठहराना। हम उन तमाम खताओं के लिए तुझसे माफी मांगते हैं, तुम्हें माफ करना और ये सुनासी अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करना। ये सुनासी तो मेरा जोर बन जाना, ये सुनासी तमाम जिंदों तमाम क्वाइट अपने खादम का तमाम यूथ तमाम सिक्योरिटी की ताकत बन जाना और अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करना। जितने लोग रास्ते में हैं या आने का इरादा रखते हैं, इस से तमाम और रुकावटें जो पुलिस की तरफ से तेरे लोगों के रास्तों में आती हैं, इस तेरे नाम से तमाम रुकावटों को इस तेरे नाम से रद्द कर दे। वो तमाम रुकावटें जो तेरे लोग तेरे घर आने से रोकती हैं, इस तेरे नाम से तमाम रुकावटों को रद्द करते हैं ताकि तेरे लोग तेरे हसूल में पहुंचकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम को ले सके और ये तेरी बरकतों को रिसीव करके अपने घर में लौट कर तेरी बरकतों को लोगों तक पहुंचाने का सबब बन सके। अपने खादम को जिंदगी देना, तंदुरुस्ती देना और कसरत से इस्तेमाल करना, अपने खादम का मुंह बन जाना ये हर तरह की बीमारी, लाचारी, हर तरह की मुसीबत, परेशानी तेरे खादम से, तेरे खादम के घराना से और तमाम कलीसिया से दूर रहे। जितने लोग ऑनलाइन इबादत को अटेंड करते हैं, ये सुनासी एक एक को बरकतों से नवाजना और तमाम जायज मुरादें पूरी करना। हमारी जिंदगियों में तू बढ़ता चला जाए और हम घटते चले जाएं। ये सुनासी और तेरा नाम जलाल पाता चला जाए। हमारा ईमान है कि हमें जो कुछ उससे मांगे हमें पा लेते, ना से मांगे तो पा लेते हैं। में पाक खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से कुरान के ज़िंदगी बख्श कलाम में से ज़बूर 92 उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मददसराई करना ए हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। दस्तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि खुदावंद तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सन्नतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। ए खुदावंद तेरी सन्नतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीर हैं। हैवान खसलत नहीं जानता और अहमक उसको नहीं समझता है। जब शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बरकतदार फूलते फलते हैं, तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो। लेकिन तू ए खुदावंद अब्दुल्लाबाद बुलंद है। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना चला हम सबके लिए बाइस से आमीन। खुदा का शुक्र हो। हम दे खुदावंद जी में हम कहेंगे सोचो के लगता क्या है। Pandu, 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 Pandu.
Pak
Subun 147, subsequent to the number. All the way. सब लोग मांगे हारो हमें करो खुशी। सब लोग मांगे हारो हमें करो खुशी। सबने खोजा मेरा मारो
मेहरबानी आप आगे आगे हो जाए। मिसेस शान भी आगे आते हैं और आगे आगे होकर बैठा करें ताकि जो बाद में आते हैं लोग उनको पीछे जो है वो जगह मिल सके। हम सब अपने सरों कुछ कहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। सादिक सभी तो दोस्तों दूसरे आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं कि सारा दिन निगहबानी और हिफाजत की और ये मौका दिया कि तेरे कदमों में झुके, तेरे नाम को धन्यवाद कहें, तेरे नाम से तो चला दे, तेरे नाम की स्ताइश करें। इस मीटिंग को तेरे हाथों में देती शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा हादी और मददगार है नवे बाप। जितने गीतों को ज़बूर गाए गए हैं तेरे हजूर में बाखूर की अमानत पहुँचे और बाकी हिस्से को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ मैं बाप उसमें भी तो बड़ी हमारी निगहबानी और हिफाजत करना मैं बाप। जैसे तेरे पाक कलाम में लिखा है जहाँ साजो आवाज़ मिल जाते हैं वहाँ मेरा अबर छा जाता है। बेशक खुदा यहाँ पे साजो आवाज़ मिले, तेरा अबर छाए, तेरा पाक यहाँ पे कसरत से काम करने वाला बने मैं बाप। गाने वाले गलों पे तेरा मसा मांग लेती हूँ मैं खुदा, गाने वाले हाथों पे तेरा जोर मांग लेती हूँ मैं बाप। खुदा यहाँ पे जब प्रस्तिश की जाए तेरा खुदा तेरे मोहजात सफूर में आए मैं बाप। खुदा बहुत सी जाने खुदा बचने का वसीला बने मैं बाप। खुदा जितने लोग आ चुके हैं सब तेरा शुक्र अदा करती हूँ और जितने आने का इरादा रखते हैं मैं बाप के रस्तों को हमवार बनाना तो वही हम बनाए और आकर तेरे नाम की स्ताइश करें मैं बाप। इसी तरह तेरे खादम को भी से तेरे हाथों में सौंपते मैं बाप। उसके सर से लेके पाँव के तलवे तक चुना मैं बाप। उसे अपने अल्फाज अदा करना मैं बाप। जब वो तेरे मजबा पर खड़ा हो तो मैं बाप उसे अपना पाक रो देना खुदा। जब तेरा पाक कलाम हमसे बयान करे तो मैं बाप तेरा पाक कलाम हमारी जिंदगियों में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फैलाए तेरे ही नाम की इज्जत और जलाल दे मैं खुदा तेरा शुक्र बचा लाती हूँ तो कहते हैं मांगो तो मैं तेरा बरकत से भर दूंगा मैं खुदा तुझसे मांगती हूँ तो अपना रहम कर अपना पाक देना मैं खुदा। इस वक्त की मेरी दुआ को सुनना और सुन के कबूल करना तेरे जलाए नाम से मांग लेती और पा लेती हूँ। प्रशिश में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर नंबर 103 दूसरा हिस्सा रहमत माल में लिया हुआ है फातिमा। रहमत नाल के भरिया होया फातिया
गीत नंबर 26 is सुनासी दे दर्द ध्यान वाला उन्हें दर्द चुमर पान वाला खुश रहेगा देगा खुश रहेगा ये सुनासी दे दर्द पान वाला दे दर्द चुमर पान वाला ये सुनासी दे दर्द पान वाला दे दर्द चुमर पान वाला खुश रहेगा मान
ये सुराज का मेरा मान वाला मान वाला अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। जमायत में से कोई दुआ करना चाहता है तो खड़े होकर जी बात में दुआ करो। जमायत में से अगर कोई दुआ करना चाहता है हम अपने सर को झुकाएं, खुदावन की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। उसने फरमाया जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। कदूस कदूस ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, लश्करों के बाप, तबीब आज़म, कुल कायनात के खुदावंदा, अजीम मशीह खुदा कादिर अब्दियत के बाप, सुलार सलामती के शहजादे, इसहाक इब्राहिम याकूब के खुदावंदा, हम सब के खुदावंदा, तहे दिल से तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंदा, तेरी दी हुई तमाम कर नेमतों के लिए, तेरी दी हुई सांसों के लिए, इस खूबसूरत लम्हा के लिए, इस सुहानी शाम के लिए खुदावंदा, दिल की गहराइयों से खुदावंदा तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंदा कि तूने अपनी बेटी को खुदावंदा फिर से मौका अनायत किया खुदावंदा कि यहाँ पर आकर खुदावंदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाली बन सकूँ मेरे जिंदा खुदावंदा। ऐसमानी बाप जी, यहाँ पर जितनी भी गर्दनें झुकी हैं खुदावंदा, तेरी वफादारी का सबूत है मेरे जिंदा खुदावंदा। खाली झोलियाँ लेकर आई हैं खुदावंदा, इन्हें बरकत से भर दीजिए खुदावंदा, क्योंकि तू फाते खुदावंदा, तू गयूर खुदावंदा है, तू हमारा हरावल और चंडावल बाप है, हमारे झुकने की जगह है, हमारा मोहकम किला है, हमारा हल्ले मुश्किलात है खुदावंदा। तू ही वाहिद बरहक अल्लाह साडा रब है, जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है खुदावंदा। ऐसमानी बाप तूने फरमाया बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है खुदावंदा। हम तेरे पास आए हैं बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आस के साथ खुदावंदा, हमारा ईमान खुदावंदा तुझी पर है खुदावंदा। ऐसमानी बाप तेरी मीठी और शीरी आवाज के लिए दुआ करती हूँ खुदावंदा। तेरा कलाम दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो बन बन गुदे गुदे रुझान में से गुजर कर चला जाता है। मदद के लिए चकियों के 4 पीस मांगती हूँ, अबलीस के गले में लटकाए जाएंगे मेरे जिंदा खुदावंदा। इस कलाम के वसीला से खुदावंदा तमाम बदरूहें खुदावंदा भाग जाएंगी मेरे जिंदा खुदावंदा। हमारे दिलों पर गहरी चोट करेगा खुदावंदा तेरा जिंदा कलाम खुदावंदा। इस कलाम को महज हम सुनने वाले नहीं, बल्कि हमें इस पर अमल करने की तौफीक अनायत फरमाना मेरे जिंदा खुदावंदा। अपना जलाल वाला अबर वाला हाथ बढ़ाना खुदावंदा, जिस तरह आपने 120 की जमात में खुदावंदा अपने पाक रूह को खुदावंदा नाजिल किया, इस जगह पर भी अपने पाक रूह को नाजिल कर मेरे जिंदा खुदावंदा। इस जमात के लिए खुदावंदा आज तेरा नीला आसमान खुल जाए मेरे जिंदा खुदावंदा। अपना जलाल वाला अबर वाला हाथ बढ़ाना खुदावंदा। इबादत के बकिया हिस्सा में भी तो हमारे साथ हुई, हमारा हादी और हामी और मददगार हुई मेरे जिंदा खुदावंदा। तेरी बेटी ने आज शाम खुदावंदा जो कुछ भी मांगा बड़े ईमान से पा लिया। मांग लेती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। प्रस्ताव आगे बढ़िए। गीत नंबर 221 ए प्रभु हम तेरे बंदे। गीत नंबर 321 321 321 हालेलुया। हे प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। हे प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। अपने अपने
हम एक दुआ करें।
हालेलुया। महक के सब से बात है। आप देखिए जो है हमारे हमारे शरीर में मौका देने में जरूर बचते हैं मेरे बाप का हम उनसे चिकनाते भी लोग अपने पास ही वाले देखिए आपके पास और बात बच्चे का हमें जिंदगी मेरे बाप का मेरे साथ की बात को तेरे अंदर लाते रहते हैं मेरे बाप का हमारे देश से लेकर आप तक हिफाजत करना आपके पाप में हर लम्हा एक सेकंड के लिए भी हमसे गुजारा नहीं पाएगा मेरे बाप का मेरे बाप का आपके हिफाजत के बाद आज जो भी बात हमें हमारे लिए मेरे बाप का हमारी जिंदगी पर गहरा असर करें मेरे बाप का ताकि कोई काज ना कोई शोक ना कर ला सके मेरे बाप का मैं तमाम इसको तेरे अंदर मिला करती हूँ मेरे बाप का आपके पाप का लम्हा एक सेकंड के लिए भी हमसे गुजारा नहीं पाए मेरे बाप का तो इसी दवा को सुन अब इसको मजबूर पर माफ को सुनती के नाम आमीन। थके थके से हौसले घबराना नहीं, थके थके से हौसले घबराना नहीं, गहरे गहरे घाटियां डराना नहीं, गहरे गहरे घाटियां डराना नहीं, उगड़े उगड़े से कदम रुक जाना नहीं, उगड़े मेरी पहचान है।
चाचा, जैसे पानी चाचा, जैसे पानी चाचा, जैसे पानी चाचा। दुश्मन हमारे ऐसे, दुश्मन हमारे ऐसे, दुश्मन हमारे ऐसे, दुश्मन हमारे ऐसे, दुश्मन हमारे ऐसे। तेरे बाप खुदावन ने जैसे पानी चाचा, जैसे पानी जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, तेरा प्यार मेरे लिए, तेरा प्यार मेरे लिए है खुदा के प्रेम में। जाने क्या जमाना कितना है सुहाना, जाने क्या जमाना कितना है सुहाना,
आज मेरे ज़फ़ीरे दिल के मुसल्ली बताए तेरा ये तो ये ना तेरे लिए तेरा ये तो ये ना तेरे लिए आज मेरे ज़फ़ीरे धरती के दुख जाने बताए तेरा ये तो ये ना तेरे लिए जाने का ज़माना कितना है सुहाना जाने का करनी मोहब्बत सिखाना माने दी अपनी बनाना करनी मोहब्बत सिखाना माने दी अपनी बनाना तेरा मोहब्बत से रूहानी गुर्बत सिखा तेरा मोहब्बत से रूहानी गुर्बत सिखा करनी मोहब्बत सिखा माने दी अपनी बनाना तेरा मोहब्बत से रूहानी गुर्बत सिखा जाने का ज़माना कितना है तेरा प्यार मेरे लिए खुदा के जाने का ज़माना कितना है तुम्हारा जाने का कदमा की बंदगी हर के पल में गुजारा खुदी कदमा की बंदगी हर के पल में गुजारा इबादत किस देश में किस बदलू सवारा इबादत किस देश में किस बदलू सवारा मेरे मने मेरे काजे कदी में थोड़ा शक हो मैं तो मने मेरे काजे कदी में थोड़ा शक हो कदी ऐसा जाने आजे मुझे सदा
मेरा दिल तेरे चरणों च लग जावे सो तेरा तो चंगाए मेरा दिल तेरे चरणों च लग जावे मेरा दिल तेरे चरणों च लग जावे सो तेरा तो चंगाए मेरा मन तेरे बाजी विच रंग छावे मेरा मन तेरे बाजी विच रंग छावे सो तेरा तो चंगाए मेरा दिल तेरे चरणों च लग जावे सो तेरा तो चंगाए मन सब होवे नाले तन सब होवे मन सब होवे नाले तन सब होवे यीशु तेरा लगो मेरे पापन होए यीशु तेरा लगो मेरे पापन होए पापन होए पापन होए दिल दियो मंगे जावे पूरे हो मेरे दिल दियो मंगे जावे सो तेरा तो चंगाए मेरा दिल तेरे चरणों च लग जावे मेरा दिल तेरे चरणों च लग जावे सो तेरा तो चंगाए बाकी तेरा आत्मा में अमल हो जावा बाकी तेरा आत्मा में अमल हो जावा मैं भी तेरा मान बदल हो जावा मैं भी तेरा मान बदल हो जावा बदल हो जावा बदल हो जावा ओ मेरे अंदरों को अंडे जावे ओ मेरे अंदरों को अंडे जावे सो तेरा तो चंगाए मेरा दिल तेरे चरणों च लग जावे सो तेरा तो चंगाए और मन से अपने सुर में अपनी आंखों को बंद करिए खुदा के कॉल को खुदा के हाथ में रखिए और अपने आप को खुदा के सीधा कलाम को सुनिए हालेलुया 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 यस हालेलुया हालेलुया भाई भाइयों में से जो भी भाई दुआ में भाई करना चाहते हैं हालेलुया भाई रखा सामने और एक स्वास्थ्य से सब दुआ करना समूची बात है सब अपने हाथों को बुलंद करें हालेलुया 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 यस हालेलुया 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 यस
अभी वक्त ने कलाम की इस आवाज़ को सुने और आप सबकी ताली में कलाम के खातों को सामने ला दें। शुक्रिया खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मौसम को चेंज किया। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, खुदावंद मौसम को चेंज करना चाहता है, ये उसके इख्तियार में है। इंसान जो मर्जी कर ले तो कुछ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन खुदा एक पल में हर चीज को चेंज करने की ताकत रखता है। हम दाम पे शुक्रगुजार हैं कि गर्मी इतनी ज्यादा शिद्दत थी और खुदावन ने मौसम को चेंज किया। मौसम चेंज होते ही कुछ मुश्किलें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन ये भी खुदा की मर्जी होती है। जिनके घर कच्चे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाती है। गली मोहल्ले जो कच्चे होते हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हैं। आज शाम को तकरीबन 5 बजे मेरे पास कुछ पास्टरों का डेलीगेशन आया मुख्तलिफ इलाकों से। तो जब हम यहाँ पे बैठे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने पास्टर अलायंस बनाई है मिलकर, तो हम चाहते कि आप हमारे साथ काम करें। तो मैंने कहा कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो वैसे ही ये जो जिंदगी है समझ जब मैंने अपने काम के लिए वक्त कर रखी हूँ, दिन रात मैं सबके लिए हाजिर हूँ। तो वो बात कर रहे थे तो भाई साहब हम नजायज बंदों को पीछे नहीं जाएंगे। तो मैं कहा मैं वैसे ही नहीं जाता, ये जेल में रखिएगा। क्योंकि जब अमृत कमेटी का चेयरमैन बना तो जब मेरा ओथ हुआ तो उसमें हमें पाबंद किया जाता है कि आप किसी गलत बंदे के पीछे थाने में नहीं जाएंगे। तो पूरी कोशिश की जाती है कि किसी भी ऐसे बंदे के पीछे ना जाया जाए जिससे बाद में हमारी अपनी रसवाई होती है। खुदावंद के जिंदा कलाम में से आज हम पौलुस रसूल की जिंदगी को देखेंगे कि किस तरीका से वो कैद में गया और वो अपने आप पर फख्र महसूस करता है, क्योंकि वो कैद हुआ खुदावंद यीशु मसीह की मनादी करते हुए। कोई गलत काम करते हुए कैद में नहीं गया था, इसलिए वो अपने आप पर क्या है फख्र करता है। आए निकाले मेरे साथ फिलिपियों का खत पहला बाब और उसकी 12 हिस्से पढ़ेंगे। 229 नंबर पेज है, नया एडिशन 229 नंबर पेज है। फिलिपियों पहला बाब और उसकी 12 हिस्से को पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस रसूल अपनी बरकत का जिक्र करता है। और आज जब हम खुदा के साथ चलते हैं, हम पर मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो समझ जाए उतनी ही ज्यादा खुदा आपको बरकत से भी नवाजता है। तो फिर हमें परेशान होने की जरूरत है, वक्ती तौर पर होती परेशानी,
मुश्किल आती है। पिछले दिनों भाई अनवर को जानते हैं आप लोग, ये अमीर वाले बीमार हुए, इतने परेशान थे, हॉस्पिटल में थे। जब संडे की इबादत के बाद मैं उनके पास गया तो मुझे देख के ना खिलखिला पड़े। मैं क्या एडे तगड़े जो तुसी ते परेशान हो गए यार, की हो गया? कहना नहीं हूँ मैं दलेर हो गया। सुबह उन्होंने पाइप लगाना था, ऑपरेट था उनका, दुआ की। मैं क्या दलेर में कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। जब दुआ करके आए तो खुदा का शुक्र वो पाइप लगाई नहीं। सुबह जब डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया तो डॉक्टरों ने कहा कि जो प्रॉब्लम आप देख रहे थे वो है ही नहीं आपको, इसलिए अब आपका कोई ऑपरेट नहीं। लेकिन जब ऑपरेट के लिए उसको लेके गए तो मुझे बाजी ने फोन किया कि भाई साहब वो तो बिल्कुल ही सुनमुन हो गया, तू तो बोल ही नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा। क्योंकि एक क्या होता है खौफ। लेकिन जब ऐसे खौफ हमारी जिंदगी में आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो समझ जाए खुदा आपको बरकतों से नवाजना शुरू करता है। ये मुश्किलें परेशानियां आती रहती हैं और खासकर ईमानदारों पे तो ये बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि मुश्किलें परेशानियां जो है ये लहरों की तरह आती हैं, आई गुजर गई, आई गुजर गई, ये मसलसल नहीं आती। अगर मसलसल आए तो शायद हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कौन से अय्यूब हैं? अय्यूब पर मसलसल ये आजमाइश आ रही थी, मसलसल आ रही ना, शुरू हुई एंड तक चलती गई। लेकिन उसको भी देख लें, जितनी ज्यादा मुश्किल आई, जितनी ज्यादा परेशानी आई, उतनी ही खुदा ने उसको सरफराजी से नवाज दिया, डबल दे दिया, औलाद भी डबल कर दी, हर चीज डबल करके उसको लुटा दी। आज जब हम खुदा के साथ चलते हैं, जब हमको मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, जब हम उनकी बर्दाश्त करते हैं, तो समझ जाए कि फिर हम भी क्या हैं, जबरदस्त बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और खुदा हमें नवाजता जाता है। आइए पढ़े इसको। और ए भाइयों, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बाइस हुआ। तो मुझ पर अब गुजरा क्या था? वो तो कैद खाना में था। अब कैद खाना से वो ये खात लिख रहा है और कहते जो कुछ मुझ पे गुजरा वो क्या है? खुशखबरी के लिए है, यानी मसीह की खुश। अब कैसे मसीह की खुशखबरी? वो तो जेल में बैठा है, कैद खाना में है, लेकिन मसीह की खुशखबरी कैसे फैली? बड़े हैरत अंगेज बात है ये। एक बंदा जेल में बैठा हो, कैद खाने में बैठा हो, उसी के नाम से उसको बंद कर दिया गया हो और वहां पे उसकी मनादी होना शुरू होगी, खुशखबरी, दाऊद के कलाम की खुशखबरी फैलती है, क्योंकि ये खुदा के प्लान में होता है। खुदा प्लान करता है, बहुत बड़े प्लान करता है। मैं समझता हूँ खुदा से बड़ा प्लानर कोई नहीं है। अभी कल परसों ही ऐश कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें बात आ रही थी कि पूरी दुनिया जो है 7 दिन में वजूद में आई। साइंसदान इसको मानते नहीं, वो कहते हो नहीं सकता 7 दिन में कैसे बन गया। लेकिन फिर उन्होंने उसी ऐप को कौन किया कि खुदा की नजर में एक दिन कितना है? 1000 वर्ष के बराबर। फिर उन्होंने कहा कि ये लॉज में लंबा टाइम लगा है, लेकिन बाइबल इसको इस चीज में लेती नहीं। तो लिखा है दिन व रात हुई, फिर ये हो गया वो हो गया। खुदा एकदम से ये सारा कुछ, क्योंकि खुदा कलाम करता है, उसके मुंह से जो बात निकलती है वो उसी वक्त पूरी हो जाती है। खुदा कहता है ऐ बेटे ठीक हो जा, तो वो उसी वक्त ठीक हो जाता है। उसी के नाम से सारा कुछ किया जाता है, उसी के नाम से मौजूद होते हैं। मैं कौन होता हूँ? कोई पास्टर क्या कौन होता है जो मौजे करे? मौजे करने वाला सिर्फ खुदावंद है, और वो हमारे वसीला से, अपने लोगों के वसीला से मौजूद रखता है। लिखा है जो उन पर गुजरी,
जो मुश्किल मुझ पर आई है ये खुशखबरी के लिए है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़े तेरा ऐड को जरा। यहाँ तक के कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी यहाँ तक कि कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन क्या है, हाँ जी, और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया कि वह मसीह के वास्ते कैद है। यह है खुशखबरी, कैद हो गया। लेकिन हर सिपाही, अब जो सिपाही है वो मुख्तलिफ जगह पर उनकी ड्यूटी होती है। कभी कैद खाना के सामने ड्यूटी लग जाती है, कभी बादशाह के महल में चले जाते हैं। आज भी ऐसे ही होता है, जो ड्यूटी लोग करते हैं, कभी उनकी कभी कहीं किसी जगह पे ड्यूटी होती है, कभी किसी जगह पे, और जब उन्होंने जो कुछ सीखा होता है जहाँ वो जाते हैं वही वो बयान करते। ये कैसरी पलटून जो है, जो सिपाही थे वो जानते थे कि पुलिस रसूल यीशु मसीह की खुशखबरी देते हुए कैद में बंद है। और ये खुशखबरी वो पूरे महल में हर जगह में क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ ये बताते हैं कि पुलिस रसूल जो बंद है वो किस लिए बंद है। वो तो नाम यीशु मसीह के नाम से बंद है, वो तो उसकी खुशखबरी सुनाते हुए बंद हुआ है। ना उसने कोई चोरी की है, ना उसने कोई डकैती की है, ना उसने कोई लड़ाई झगड़ा किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि उसको कैद किया गया है क्योंकि वो नाम यीशु मसीह के कलाम की खुशखबरी करता है, बुनियादी करता है, इसलिए वो बंद है। और इस तरह उसका कैद में जाना भी क्या है, खुशखबरी का वसीला बन जाता है, बाइस बन जाता है कि तमाम जो पलटून के सिपाही हैं, जो आम लोग हैं, वो भी क्या है, खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी की बुनियादी करना शुरू कर देते हैं। आज भी ऐसा होता है, लेकिन आज बहुत कम ऐसा होता है। ज्यादा लोग जब जाते हैं थाने में तो वो किसी और तरीके से जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में, नशाबाजी में, ऐसे कामों में जेल में जब जाते हैं तो उसकी कोई बुनियादी नहीं। लेकिन अगर आप आज भी खुदा के नाम से, खुदा का कलाम को सुनाते हुए, नाम यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाते हुए अगर कैद खाना में जाएंगे तो हर बशर आपकी खुशखबरी की दलील देगा और इस तरह खुदा का कलाम जो है वो फैलने। अब पुलिस रसूल जब कैद में जाता है तो उससे आम जो शागिर्द है वो भी दलेर हो जाते हैं। पढ़िए आगे जरा। और जो खुदावत में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरे कैद होने के सबब से दलेर होकर क्या है, वो अब कैद खाते हैं, कैद में हूँ, लेकिन मेरे जो भाई हैं जो मेरे साथ खिदमत करते थे अब वो क्या हो गए हैं, दलेर हो गए। दलेरी कैसी आई? उन्होंने देखा कि पुलिस रसूल जेल में चला गया, उसको बंद कर दिया गया है, लेकिन उसकी गवाही आम लोग देना शुरू हो गए। कैदी अंदर है लेकिन खुशखबरी कौन दे रहा है, सिपाही। सिपाहियों की पलटून जो है, तमाम जो सिपाही हैं वो भी बाहर निकलकर ये गवाही दे रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह का बंदा जो है वो खुदा यीशु मसीह की गवाही देता था, खुशखबरी की बुनियादी करता था, इसलिए वो कैद खाना में बंद है। इस तरह वो भी लोग दलेर हो जाते हैं, कहते हैं की हो जाएगा। हम भी इसी तरह कई बार हम होते हैं ना, कहते हैं देखी जाए कि की हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कर लेते हैं, करते हैं, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पकड़ के थाने बंद कर देंगे, मार देंगे, यही कहते हैं हम भी। हमें भी दलेर होने की जरूरत है। यहाँ पर दलेरी नजर आती है कि आप जो शागिर्द हैं वो भी क्या हो जाते हैं, दलेर हो जाते हैं, और उसकी गैर मौजूदगी में क्या करते हैं, खुदा का कलाम सुनाना शुरू करते हैं, ज्यादा दलेरी के साथ फिरना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो हसरत से भरे होते हैं, बड़े से दलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज्यादा जुर्रत करते हैं। हाँ जी, बाज तो हसद और झगड़े की वजह से बात तो हसद और झगड़े की, दो लोग पुरुष से उसके महालत थे जो उससे हसद करते थे, उन्होंने भी कलाम सुनाना शुरू करता, उन्होंने ऐसी मशहूर हो चीज है। होता कई बार होता है कि कोई खादम खिदमत कर रहा हो, मशहूर हो जाए, लोग उसको जानना शुरू, तो देखे देखे लोग कहते चलो मैं भी करना ना, मैं भी मशहूर हो ही जाऊँ, मैं भी कुछ कर ही लूँ। लेकिन ऐसी खिदमत खुदा पसंद नहीं करता। लेकिन पुरुष कहता है कि अच्छा है, चलो भावे हसद ना ही करते रहे ना कुछ। हम भी कई बार कहते ना कि चलो चंगा यार भावे मैनू वेख के करते रहे ना कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, हसद से करते हैं, झगड़ों से करते हैं,
जैसे भी खुदा का कलाम सुनाते हैं वो खुदा का काम तो करना शुरू करते हैं। कुछ तो क्या है, हसरत से करते हैं। बड़े चीज तो बाज तो हसद और झगड़े की वजह से मसीह की मनादी करते हैं, हाँ जी। और बाज नेक नियति से, लेकिन बात जो है वो नेक नहीं, पूरे दिल से दिल साफ रख के खुदा के कलाम की क्या करते हैं, मुनादी करते हैं। और कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, अक्सर बात होती पास्टरों की भी, क्या मेरी कलीसिया है, तेरी कलीसिया है, मेरिया भेडा तू क्यों रह गया। हम आपस में क्या है, झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। और खुदा का कलाम यहाँ पे क्या, कुछ लोग तो हसद और झगड़े से भी काम लेते हैं, लेकिन खुदा ये चीज पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है नेक नीति से दिल साफ करके खिदमत करें। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मेरे दिल में हसद हो, मैं किसी के लिए लड़ाई के झगड़े के मंसूबे बांध रहा हूँ, तो मेरा कोई हक नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा होके आप लोगों को कलाम की खुशखबरी की बशारत दूँ। क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। पहले मैं अपने आप कि मेरी जिंदगी कैसी है, मैं कैसा चलता हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊं ताकि आप सीख सकें और आप उन पर उंगली ना उठा सकें। अगर मेरे अंदर ये चीजें होंगी तो कैसे मैं बयान कर सकता हूँ। लिखा है कुछ तो हसद और झगड़े की वजह से ये करते हैं, और कुछ नेक नीयति से, हमें नेक नीयति से काम करने की। अब तक घर में भी आते हैं तो नेक नीयति से, ये नहीं। कई लोग मेरे तो भी डरते होंगे होंगे, पादी साहब फिर ठीक है आ जाते हैं सब, और यार भाई साहब आते हैं फिर ठीक है, पूछेंगे तो फिर जवाब की देंगे, चलो चले जाते। लेकिन ऐसा चर्च में आना आपका कोई भी फायदा नहीं आपको, क्योंकि मैंने पहले कलाम का मैसेज भी दिया था कि बाइबल में बताती है कि चर्च जो है, खुदा का घर जो है, ये टाइम वेस्ट करने की जगह नहीं है। हम टाइम वेस्ट करने नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ अगर आपको यहाँ से बरकत नहीं मिली तो चले जाए, कहीं और जाके कलाम सुने, कहीं किसी और चर्च के मेंबर बनिए, ताकि आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। लेकिन अगर आपको कुछ हासिल हो रहा है, आप सीख रहे हैं, आपको बरकत मिल रही है, तो फिर वफादारी के साथ एक नियति से जाके घर में आना शुरू करें। बिखरे एक तो मोहब्बत की वजह से ये जानकर मसीह की मनादी करते हैं, एक तो मोहब्बत जानकर, मसीह की मोहब्बत। मसीह की मोहब्बत क्या है, इसको हम देखते हैं। वो हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार था। खुदा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 283 बार मोहब्बत का जिक्र हमें मिलता है, हवालात मिलते हैं। और जहाँ मोहब्बत है, बाइबल मुकद्दस का पहला उदाहरण मेरा जो है वो मोहब्बत है। हम ग्रंथों के खत को पढ़ लें, बड़ी मिसाल दी गई है उसमें मोहब्बत की। फिर खुदा को हम देखते हैं, खुदा कैसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत इतनी ज्यादा करता है कि अपनी मोहब्बत में वो अपने बेटे को जमीन पर भी भेज देता कि जा बेटा जाके मेरे लोगों के लिए कुर्बानी दे। ना यीशु मसीह मोहब्बत में जमीन पे आए थे और उनको मारा गया, उनको सलीब पर चढ़ा दिया गया, उनके साथ बहुत सारी ज्यादती हुई, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में, आपकी मोहब्बत में वो सारा कुछ सह के चले गया। आज कई बार हम भी आपस में मोहब्बत में कई बार बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। और अगर हम मोहब्बत ना करते हो तो फिर ईंट का जवाब भी देना देने हैं पत्थर। अगर तो ईंट मारे तो चुप के पत्थर मारे, लेकिन अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप उसकी ईंट को भी क्या करेंगे, बर्दाश्त करने की। मोहब्बत ऐसी चीज है कि मैं खुशखबरी की जवाब देने के वास्ते मुकर्रर हूँ। मैं की जवाब मैंने जवाब देना है। आज समझ जाए, हम तो खिदमत गुजार लोग हैं, वो कलाम सुनाते हैं या आप चर्च में आते हैं, आपकी खुदा को जवाब दें कि मैंने ये कलाम सुना और मैंने अमल नहीं किया। मैं कहूँगा मैंने कलाम सुनाया और यही कलाम आप लोगों पर गवाही भी देगा कि मैं इस वक्त यहाँ पे सुनाया गया था, लेकिन इन लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। कलाम खुद गवाही देगा। इसलिए जवाब देने हैं, सारे के सारे लोग क्या हैं, जवाब देने। तो आपसे पूछेगा
आप चर्च में जाते थे, आप गीत गाते थे, आप कलाम सुनाते थे, आप दुआ करते थे, आपके दिल में क्या चल रहा था, क्या जवाब देंगे उस पर। इसलिए नेक नीति से खुदा के घर में आना शुरू करें और जवाब आपने देना ही देना है। मैं अक्सर बात करता हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं पादरियां में डंडे पहने, सारियां पहने, पादरियां ना कलीसिया भी पहने। कलीसिया ये ना समझे कि कलीसिया में क्यों, कलीसिया क्यों बहुत ही लाभ ली है, क्यों ज्यादा लाभ लिए थे आप लोग, ज्यादा लाभ लें, हम नहीं लाभ लें, सारे लाभ लें। मार कलीसिया को भी पड़ेगी, जो कलाम सुनकर उस पर अमल नहीं करते उनको भी मार पड़ेगी, और जो सही तरीके से सुनाएगा नहीं उसको भी मार पड़ेगी। अगर हम सही तरीके से कलाम खुदा की मनादी करेंगे, कलाम की मनादी करेंगे, तो फिर शायद सामने कर देखिए सबकी बारी आने वाले। खुदा के कलाम में लिखा है खुदा के घर से अदालत का आगाज होगा। खुदा के घर से, खुदा का घर क्या है? चर्च, कलीसिया। खुदा के घर से यानी कलीसिया से अदालत शुरू होगी, और फिर बाकी लोगों की बारी बाद में, फिर चर्च में नहीं बात है, उनकी बारी बाद में है, लेकिन पहले हमारी बारी है। तो लिखा है खुदा के कलाम में कि जब ईमानदार ही बड़ी मुश्किल से बचेगा तो उन लोगों का क्या हाल होगा जो खुदा को जानते नहीं। हाँ जी, पढ़े इसको जाना है। मगर दूसरे तो फिरका की वजह से, ना कि साफ दिली से। हाँ जी, ना कि दूसरे तो फिरका से, बल्कि साफ फिरकों में आके भी हम बड़े बटे हुए हैं, मिशनों में आके, जिसको हम मिशने कहते हैं। मैंने आज तक बड़ी दफा चैलेंज किया है कि कोई पास्टर, कोई मनाज मुझे ये बता दे कि बाइबल मुकद्दस में कहीं भी जिक्र है कलीसिया का, उसका मिशनों का, तो मैं भी अपनी कलीसिया का नाम रखूंगा। तो मैंने इसलिए अपनी कलीसिया का नाम नहीं रखा। मैं कहता हूँ हमारा एक मिशन है, हमारी कोई मिशन नहीं, हमारा एक मिशन है कि खुदा यीशु मसीह की मनादी करना, कलाम को सही तरीके से बयान करना, और उन लोगों के पास जाना जो मुश्किलात परेशानियों में घिरे हुए हैं। हमारा ये मिशन है, हम मिशनों को मानते ही नहीं। हाँ जी, पढ़े जरा। मगर दूसरे तो फिरके की वजह से, ना कि साफ दिली से, बल्कि इस ख्याल से कि मेरी कैद में मेरे लिए मुसीबत पैदा करे। बल्कि मेरी मुसीबत। अब कुछ लोग क्या कर रहे थे उस वक्त, जो लोग मुखालफ थे वो ऐसी तरीक दे रहे थे, ऐसी काम ऐसे कर रहे थे ताकि पुलिस रसूल पर मुश्किलात पड़े, ताकि वो गलत तरीक दे, बैठ जाके खड़े होकर गलत। आज भी कई बार गलत तरीक की वजह से लोगों पर मुश्किलें आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। आप देख, और जब भी कोई आबादी चलती है, कोई मुश्किल आती है क्रिश्चियनों पर, तो किसी ना किसी बंदे की क्या होती है? गलती होती है, गलती होती है। उस गलती से सब पर क्या आ जाती है? परेशानी आ जाती है। इस तरह उस वक्त जो बाकी हसद से, जो झगड़े से बुनियादी कर रहे थे, वो चाहते थे कि पुलिस रसूल पर ज्यादा से ज्यादा सख्ती हो। कैद खाना में है तो उस पर सख्ती आती जाए, लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम अपने लोगों के लिए सख्ती का बायस ना बने, बल्कि उनके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें। हाँ जी। बस क्या हुआ? सिर्फ ये कि हर तरह से मसीह की मनादी होती है। हर तरह से मसीह की मनादी क्या है? होती है। हर तरह से कैसे होती है? वो कैद खाना में है तो कौन कैद खाना में? वो तो बैठा है, लेकिन मनादी किन्होंने शुरू कर दी? सिपाहियों ने। पलटन के जो सिपाही थे उन्होंने खुदा यीशु मसीह की मनादी करना शुरू कर दी। आज हम भी जब खुदा का कलाम सुनते हैं तो ज़हन में रखें, इस कलाम को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर है। जो लफ्ज़ आपको याद रहता है, जितना भी कलाम याद रहता है, हर जाके जो घर से लोग नहीं आए उनको सुनाएं। खुदा के कलाम को हम सुन के आए हैं, खुदा का कलाम ये बताता है, खुदा के कलाम में ये लिखा है, और जब आप फैलाएंगे इसको तो ये खुदा का कलाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलना शुरू होगा, वैसे ही जैसे सिपाहियों ने जाके फैलाना शुरू किया था। आज हम भी सिपाही बने और खुदा यीशु मसीह के कलाम की मनादी करना शुरू करें। आए खुदा इस कलाम के वसीला से बताएंगे, दुआ करेंगे। भाई कोई है बाहर तो दुआ में रहना चाहिए।
इश्तहारात में सबसे पहले आते हैं। संडे की बात 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक होती है। पहला इशरक पातशाह की इबादत होती है। ये संडे जो आएगा तीसरा संडे होगा, पातशाह की इबादत होगी। जो लोग खुदा के बदल हुकूम को हासिल करते हैं वो ज़रूर तैयारी के साथ आएँ ताकि खुदा के बदल हुकूम को हासिल कर सकें। इस तरह बुध की इबादत जो हमारी शफाइया इबादत है इसका टाइम शाम 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक होता है और ये हमारी शफाइया इबादत है। महाना आवाज़ें जो घरों की बातें हैं वो तकरीबन इख्तिताम पसीर हो रही हैं। इस जुमे की इबादत कल जुमेरात की इबादत जो है वो कैंसिल है। किसी के घर में इबादत नहीं है, अगर कोई करवाना चाहता है तो ज़रूर उसके लिए मौका होगा। बाकी खानदान की इबादत जो है वो जुमे को करते नहीं अपने जुमे को बाकी खानदान की इबादत होगी। हफ्ते की इबादत जो है वो बड़ियारा गाँव में होगी। इस तरह अगले दिन की जो बातें हैं अगर कोई इबादत आएगी तो ज़रूर आप लोगों को आगाह कर दिया जाएगा। आए हदी के लिए मंगा तेरे को यसु जी तो तेरे दुनिया जाना। मंगा तेरे को यसु जी तो तेरे दुनिया जाना। जो तो दिनों में जिंदगी पाया, जो तो दिनों में जिंदगी पाया फिर मंगा तेरे कोलो यसु जी तुझे दुनिया जाना। मंगा तेरे कोलो यसु जी तुझे दुनिया जाना। तमाम खदे काम को रखते सुन बैठेंगे और दुआ देंगे। फैन को फैन का देंगे। आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए, आज के वक्त के लिए मेरे पास खुदा तेरे लोगों ने तेरे खिलाफ अपने तेरे घर में मुझी को खोला मेरे पास खुदा हमेशा उनके खत्ते
खड़ी रखी मेरे पास खुदा। दिन दूसरी रात चौकड़ी बरकत दे मेरे पास खुदा। किचन में बरकत डाली, पैसे में बरकत डाली मेरे तेरे खुदा पाक का किसी गल की कमी ना हो मेरे पास खुदा। खुदा के बंदा के साथ हो मेरे पास खुदा। तेरे बंदा ने मीठा पाक कलाम सुनाया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा पाक खुदा। इस कलाम को अपने दिल में रख सके मेरे पास खुदा। तेरे खुदा पाक का तो बेटी बेटों का मुसाफ हो मेरे पास खुदा। तेरे खुदा पाक का आने वाले लोगों के साथ हो मेरे पाक खुदा। तेरे खुदा पाक ने तेरी शुक्रगुजार मेरे पाक खुदा। हर घड़ी के लिए, हर मौका के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे पाक खुदा। तेरे पाक कलाम में लिखा मांगो तुमको दिया जाएगा, तुम्हारा खर्च का तुम्हारे पास से खोला जाएगा। तेरे पाक कलाम में लिखा शेर बाबर का बच्चा तो भूखा रह सकता लेकिन मेरा ताल कभी भूखा नहीं रहता। ऐ मेरे पाक खुदा तेरी शुक्रगुजार जो मैंने मांग की उसे मांगा तो पाया। सब कुछ मांग लेती तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम से खिलाते हैं। आमीन। आए बीमारों के लिए दुआ करेंगे। तमाम ऊपरी कष्ट की गुफ्तान की हजूर में आती है, सबको खुदा के हजूर में रखेंगे। शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे भाई अनवर के लिए, कुछ आपने कुछ सेहत तंदुरुस्ती दी। भाई सलमा की जॉब के लिए जो मुश्किल थी, कम कष्ट पर है, जो बहाल हो चुकी है, उनके लिए दुआ करेंगे शुक्रगुजारी की। और जो उनको चोटें आई उनके लिए दुआ करेंगे, खुदा जल्द जल्द चोटों को हील अप करेंगे। आए अपने सरों की सुनाइए। कदूस किस्मत बाप बरबर के खालिक मालिक की हवा पाक का शुक्रगुजार खुदा इस वक्त के लिए जो तुम्हारी जिंदगी दिन बख्शा कि एक बार फिर मैं तेरे कदमों में आ सका। खुदा शुक्रगुजार जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, इन सांसों के लिए तो हमें भेजा करता है, इन सारी बातों के लिए तो तेरा शुक्रगुजार है। खुदा तेरा हाथ के तेरा शुक्रगुजार हो गया भाई अनवर के लिए। खुदा जिसको तूने सेव रखा, उसको सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, खुदा इस बात के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार खुदा के सलमा के लिए, खुदा इसकी जॉब को तूने बहाल किया। खुदा तेरा हाथ के तेरा इंतजार करता हूँ जो उसको चोटें आई हैं। खुदा बाप खुदा बेटा से ही रहा खुदा कलीसिया में जितने लोग बीमार हैं, खुदा बाप खुदा बेटा रूह कुद्दस के नाम से शिफा दे। हर तरह का बुखार, हर तरह का फ्लू, हर तरह की गले की खराबी, हर तरह की मैदे की बीमारियां यीशु के नाम से, हर तरह का भाईपन यीशु के नाम से। खुदा जिनके पास औलाद नहीं, औलाद जैसी है बस, जिनके पास घर नहीं है उनको घर जैसी है बस, जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी। इस तरह खुदा हर तरह की गिल्टियां, हर तरह की साड़ियां, हर तरह की पथरियां खुदा बाप खुदा बेटा रूह कुद्दस के नाम से हो। हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से, हर तरह की फाले की बीमारी यीशु के नाम से, हर तरह की मिर्गी की बदबू यीशु के नाम से, हर तरह की शुगर, हर तरह का बीपी यीशु के नाम से खुदा तो अपना आसमान खोले रखना, अपनी बरतें अपनी रैंकें अपना सकते। खुदा को अपने लोगों की हिफाजत करना। खुदा मुल्क पाकिस्तान के साथ, खुदा मुल्क पाकिस्तान के तमाम अदारों को तेरे हाथ में रखते हैं। खुदा उन अदारों को वफादारी की रूप देना ताकि अच्छे तरीके से इस मुल्क की हिफाजत करने का पानी पाए। खुदा मेरा ईमान, मेरा भरोसा है कि जो कुछ हमने तुझसे मांग किया है ये सब कुछ पा लेते हैं खुदा यीशु के नाम से। आमीन। जिसने भी सिखाया आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज चुके दें, जिस तरह हम अपने कदर माफ करते हैं कि बीमार कर सके माफ कर, हमें आजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। हमें अब दाम यीशु मसीह का खुदा खुदावंद की मोहब्बत में पाक कृपा कर शराकत तब से लेके तमाम तकसीम के साथ, तमाम सही ईमानदार के साथ अब से लेके हमेशा तक उतर रहे। आमीन। बिलाल बाप और बेटा रूह कुद्दस के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी जो लोग दुआ करते हैं मैदान जग लाए हैं, जग का मैदान जग लाए हैं, गुज़रिश्ते शैताना भला बज जाए, जग बकरिया हो दादा गजदाए, जग बकरिया हो दादा गजदाए, जग बकरिया हो दादा गजदाए,
बब्बर यहूदा गजदाई जग बब्बर यहूदा गजदाई जग बब्बर यहूदा गजदाई सारे जहां की फौज चलाने लगे सब हथियार रूहानी सारे जहां की फौज चलाने लगे सब हथियार रूहानी ये सुजताए के आए सपा बिछु अगमान ये सुजताए के आए सपा बिछु अगमान हालेलुया दा शोर तो बजदाए जग बब्बर यहूदा गजदाई जग बब्बर यहूदा गजदाई जग बब्बर यहूदा गजदाई जिंदगी रियाज लेके किसी को न जा जिंदगी नहीं मिलती जिंदगी नहीं मिलती यीशु के सिवा जिंदगी रियाज लेके किसी को न जा किसी को न जा किसी को न जा कितने के जाएगी कितने भी कोई नहीं जिंदगी गरबा किसी को भी कोई नहीं जिंदगी के जाना कितने भी कोई नहीं जिंदगी गरबा किसी को भी कोई नहीं पानी है जिंदगी पानी है जिंदगी यीशु को याद जिंदगी रियाज लेके किसी को न जा किसी को न जा किसी को न जा यीशु को आ जाती ऐसे से बुलाइए जिंदगी जरूर यीशु आपके कैसे जाइए यीशु को आ जाती ऐसे से बुलाइए जिंदगी जरूर यीशु आपके कैसे जाइए किसी को ना जा तो खाली सदा आदा सहारा ये सुना सरी जिंदगी ना गई किनारा ये सुना सरी तो खाली सदा आदा सहारा ये सुना सरी जिंदगी ना किनारा ये सुना सरी मानियो तो खुदा मानियो तो खुदा जगानी बादशाह जिंदगी रियाज लेके किसी को न जा किसी को न जा किसी को न जा किसी को न जा किसी को न
महिमा से तेरी जो विध चाहे तो यहाँ निकल आए। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी दिन दिखाता है, रावण कर मेरे मुझे बचाता है। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, रावण कर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
चलो मामा Yes,